गुरु साहब जी ने सानू छोटी जी उम्र च बहुत कुछ दिता। सब तो उच्चा ते सुच्चा सानू सिद्धांत दिता पंथ ते ग्रंथ दा। उहदे लड़ लाया। साडी गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद असीं लवारस नहीं होए। सानू गुरु मिलिया। गुरु नानक देव जी महाराज इस करके आद गुरु मन्ने गए क्योंकि उन्होंने सानू एक अपना उत्तराधिकारी दिता। जिस उत्तराधिकारी ने 10 जामियां दे विच आके सानू गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दे लड़ ला के इस दुनिया तो गए। अज गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ खतरे च। ये तुहाडियां कमजोरियां करके आ, तुहाडियां लापरवाहियां करके आ, नहीं तो ये होना नहीं सी। अज जिहड़े सिद्धांत ने वो खुरदे जा रहे ने। सिद्धांत जिहड़े साडे लीडर ने वो अपनी मर्जी मुताबक मर्यादा नूं अपनी मर्जी मुताबक लागू कर रहे ने। ये सारा कुछ जो कुछ भी है साडे खिलाफ जा रहा है। सब तो पहली गल ते कदी कविराज निहाल सिंह जी हुंदे सन, उन्होंने सदियां पहला ये शंका प्रगट की सी कि ये कदी सानू ये मौका देखने को मिल सकता है, साडे सामने समस्या आ सकती। उन्होंने गुरु साहब जी ने संबोधन होके एक बचन कहा, श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोर जोर कहो, आपके बचन की प्रतीत कौन मानेगो। पंथ की रखो तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, रखो जो ना पंथ की ग्रंथ कौन मानेगो। तो पंथ जदों नौकर बन गया, जिन्हों पातशाही बख्शी दसम पातशाह ने, वो नौकर बन जाए तो साडी कौम सार लाऊगा। फिर गुरु ग्रंथ साहब तो रुलूगा तो रुलदा पिया साडियां अखां सामने। असीं कुछ नहीं कर पा रहे। जिहड़े साडे आगू ने आगू होके ते ये बीड़ा चुकना सी कि गुरु ग्रंथ साहब दे वल कोई अख चुक के ना देखे, वो जालमां नूं बचाउण लिया। उन्हां दा कुकर्मियां दा शरणदाता बनिया होया। तो साडियां अखां सामने सारा कुछ असीं तमाशा देखी जा रहे, गोल च पैसे पाई जा रहे, मत्था टेकी जा रहे, सुखना सुखी जा रहे। सानू मिलना नहीं कुछ भी इस तरह। जे ते तुसीं गुरु वाले होके गए तो परमात्मा के चरणों च भी मिल सकते हो, नहीं तो जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पाया देश लम्मे वाला नरक भोगांगे असीं। ते असीं देख रहे हैं कि साडी कौम दे विच सानू गुरु नानक साहब जी की सच्ची सरकार मिली, तख्त मिलिया अकाल पुरख का, उन्होंने खुद गर्ज लोग वरत रहे हैं। उस काल तख्त नूं नीवा दिखा रहे हैं। उत्थे अपने मन मर्जी के फैसले हो रहे हैं। ये कुदरती निजाम, कुदरती फैसले, कुदरती जस्टिस नहीं मिल रहा। ये तख्त अकाल पुरख का सी, उहदा पैगाम देने वाले पीर गुरु का सी, उन्होंने वरत रहे हैं अज निजी अपने वो लीडर जिहड़े आप गुरु वाले नहीं। तो एक तो सतगुरु के जन्मे गमन मिटाया, सतगुरु के घर च जन्म लो, अमृतधारी हो, मर्यादा विच अपने जीवन बतीत करो, फिर साडी आत्मा तकड़ी हो सकती है। फिर असीं देख सकते हैं कि साडी कौम नाल की हो रहा ते होना की चाहिदा। सारा कुछ साडा विगड़िया पिया। विगड़िया इस करके पिया कि असीं अपनियां जिम्मेवारियां भुलदे जा रहे हैं ते असीं सारा कुछ अपने गुरु दा गवाई जाने आ। अज मैं हो सकता तुसीं पहलां कदी सुनिया होवे, मैं बहुत रौला पाया इस गल दा कि जिहड़े साडे 502 स्वरूप पुरातन हथ लिखत ग्रंथ, ये अज कमेटी नहीं दस रही कित्थे गए। ये छापे की भीड़ है साडे कोल। ये छापे की भीड़ हरेक साल नवा एडिशन छपदा। नवे एडिशन दे विच गलतियां वध रहीआं ने, पहलियां सुधर नहीं रहीआं। उन्होंने सुधारन का सानू कोई शौक नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं समझते। असीं जिहड़े चंगे पाठी ने वो समझते हैं किहड़ियां किहड़ियां गलतियां ने, कित्थे कित्थे ने, ते हैगियां ने हज़ारां च। असीं अज नहीं तो 10 साल बाद इन्हां गलतियां नूं सुधारन लई कोई संस्था बनाईए 500 बंदे दी कि इहदे च कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। वो सेध कित्थों लैणगे? वो किहड़े स्वरूप तो सेध लैके ये गलतियां पछाणनगे? तो स्वरूप 500 के करीब पुरातन ग्रंथ जिहड़े ने हथ लिखत ग्रंथ, जिन्हां च बाबा हरदास वाली सुनहरी पोथी, वो कमेटी च नहीं मिल रही।
प्रबंधक कमेटी उसका जवाब नहीं दे रही। 2 दसम ग्रंथ, 502 आदि ग्रंथ, 263 के करीब ग्रंथ ने जिहड़े दसम पातशाह के काल दे लिखे हुए ने। बाबा हरदास वाली पोथी बाबा हरदास जी बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाल आए ते बजवाड़ा के किले में शहीद होए, उन्होंने लिखी सुनहरी पोथी, उन्होंने सुनहरी शाही के नाल बना के वो नहीं मिलती पई। एक 2 दसम ग्रंथ ते 28 हुक्मनामे गुरु साहिबां दे लिखे हुए वो नहीं मिलते पे। ये साडा सरमाया सी कमेटी दे विच। दो जन्म साखियां असल, 28 हुक्मनामे असल, दो दसम ग्रंथ असल, 502 आदि ग्रंथ असल। ये दिल्ली सरकार उदों लै गई जदों 84 हुई, तो उन्होंने 90 तो पहला 3 किश्तां विच इहनूं वापस किया, तो जिन्होंने वापस किया उन्होंने कोलों रसीव्ड दे साइन लाए। पर अज कुछ बंदे जिउंदे ने जिन्होंने ये हासिल किया, अखबारां दीयां कटियां ने। हाई कोर्ट 2008 तो पुछ रहा, पर जिहड़ा भी प्रधान आउंदा, एक प्रधान ने 19 च दिता एफिडेविट जाके कि असीं जी कमेटी बनाई, वो लभ रही है कित्थे है। जिहड़ा रैफरेंस लाइब्रेरी है उहदे विच जिहड़ा अंदराज ने जिहड़ा रजिस्टर है उहदे विच दर्ज है कि इन्ना समान सीबीआई तो वापस आया, पर अलमारियां खाली ने। वो किहड़ी एजेंसी नूं दित्तियां ने, क्यों दित्तियां ने, कदों वापस आउणगीआं, इहदा जवाब नहीं मिल रहा। ते जे ये ना मिलिया तो गुरु ग्रंथ साहिब विच मनमर्जी नाल हेराफेरी होगी, मनमर्जी नाल इहदे विच सोध करनगे वो दुश्मन जिहड़े सानू हिंद महासागर विच डोब देना चाहुंदे साडी कौम नूं। ये अपनी जिम्मेवारी संभालो। असीं प्रभाव पा के जे साल 6 महीनों दे विच सानू खजाना नहीं मिलिया तो उदों बाद यही होऊ सी जी, बक्कड़ नूं पता जी वो मर गया जी, वो बीबी नूं पता सी वो मर गया जी, वो लौंगोवाल नूं पता सी वो मर गया जी, ये जी बादल दे हुक्म दित्तियां सी वो मर गया जी, ते पुछण वाला रणजीत सिंह मर गया जी। ते नवीं पीढ़ी की करूगी, कित्थों लऊगी, की असीं अपनी कौम नूं देवांगे। ये सारा कुछ साडे तो हथों निकलदा जा रहा, असीं बर्बाद हुंदे जा रहे। साडी जिहड़ी हिस्टरी खत्म हुंदी जा रही, हिस्टरी दे विच मिलावट आ रही सी, हुण गुरबाणी च होऊगी जे ये ग्रंथ ना मिले। हुण साडे च कोई दसो, कोई ब्रह्म ज्ञानी हैगा जिहड़ा दस सके कि ये शब्द असल है, यह शब्द नकल है। मैं अकाल तख्त से सीगा, मेरे को सेवा सीगी, उदों ये काम चलिया, असीं देखिया कि गलतियां पछाणीए, तो उदों पछाणन वालियां ने दस्या कि यह गलतियां ने ते हजारां च ने, ते सिद्ध करके दिखाया। पर उदों बाद अज तक जिन्हां दे हत्थ च कमेटी आई मिलिया ही कख नहीं, पता ही नहीं लगा की हो रहा ते कौन लै गया। पहला बड़े प्री प्लानड पुरातन ग्रंथ जिहड़े सीगे वो पुरातन ग्रंथ संस्कारे गए कट्ठे कर करके। 5-7 साल पहला की गल है, उदों तो कट्ठे करके पुरातन ग्रंथ संस्कारे गए। मैं उदों भी सोचता सी भी ये पुरातन ग्रंथ साडे ते किन्ना क बोझ ने, इन्हां दी असीं रिपेयर कर सकते हैं, पर जो कुछ इन्हां चों सानूं मिल सकता वो बाद च कितों भी नहीं मिलना। तो अज ते सारा खजाना सी जिहड़ा उही जांदा रहा। पर मैं तो यही कहूँगा कि हाँ, तुहानूं हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि परमात्मा ने तुहानूं सुख सहूलतां नाल नवाजिया, धीआं पुत्रां दीआं दातां दित्तियां ने, रहائش दित्ती आ, सारा कुछ दिता। अपने जीवन के कुछ पल इस पासे चिंता करके लाओ ते ये प्रबंधक कमेटी नूं ठीक थां ते लियाओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कुछ धर्मी बंदे वाड़िए ਜਿਹੜੇ धर्म की कदर करन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ लोग चले गए ने, ये नरैणू महंत तो किते ज्यादा अगे पार कर चुके ने, माड़े बंदे ने। तो असीं अपने फर्ज निभाइए तां ये दिहाड़े मनाउणे सानू सार्थक होणगे। दसम पातशाह दे आगमन पुरब ते असीं लंगर छक के चले जाइए ते शब्द सुन के चले जाइए, सिर हिला के चले जाइए, सानू प्राप्ति नहीं होनी। साडी प्राप्ति उन्नी देर नहीं होनी जिन्नी देर तक सिख दी सुरत ते गुरु दा शब्द आपस विच नहीं मिलते। दोह मिल कारज उपजे राम नाम संजोग। सिख दी सुरत ते गुरु दा शब्द जदों मिलते ने
ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ परम पिता परमात्मा नाल लावा लैंदी। तो साडी सुरत विच जिहड़े वकारां ने थाप बनाई, उस वकारां नूं नाम ते बाणी ने कढना, मर्यादा ने कढना, सिद्धांत ने जिहड़े गुरु साहब दे उन्हां ते चलांगे ते तां निकलनी है, तां वो खाली होऊगी थां, तां जिहड़े अनरस ने वो दूर होणगे। फिर परमात्मा दी किरपा नाल जदों तुहाडी सुरत दे विच शब्द वजिया, जिन्हों कबीर जी ने कहा, कबीर गगन तमामा बाजो परे नसाने घायो घाओ, खेत जो मांडे सूरमा अब जूझण को दाओ। जिन्हें वकारां दे मुकाबले ते सोच लिया कि अब जूझण को दाओ, ये मनुखा जन्म ही जूझण दा समा है, वकारां नूं जितण दा समा है। असीं रहरास साहिब विच रोह पढ़दे हां ना, भई प्राप्त मानुख दे उरिया गोबिंद मिलन की यही तेरी बरिया। गुरु साहब कहते हैं जे तू गोबिंद नूं मिलना है, परमात्मा नूं मिलना है, तो यह मनुखा जन्म ही तेरी वारी। जो तू बैल बन गया, सूर बन गया, कुत्ता बन गया, सप बन गया, उदों तू नहीं मिल सकता। जे तू मिल सकता है तो मनुखा जामे च ही मिल सकता है। तो जे मनुखा जामे च तुहानू रंग नहीं लगा तो फिर जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पाया दे श्रमे वाला नरक भोगांगे। तो जे मिल गए तो फिर जां को हर रंग लागो, इस युग में सो कहियत है सूरा, आत्म जने सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। भाई साहब भाई जैता जी जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस लिया सी, वो बड़े विद्वान सन, बहादुर भी बड़े सन, विद्वान बड़े सन, उच्च कोटि के कवि सन। उन्हां दी अरदास पढ़ के लू कंडे खड़े हो जाते, जिहड़ी उन्होंने अरदास की किते लिखी हुई है। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਰਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਜੈਤੇ ਮਚਾ ਘੋਰ ਸੰਗਰਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰ जी को किया प्रणामा। मेरे अंदर जो संग्राम शुरू होया वकारां दा, तो मैं सतगुरु अगे प्रणाम किया, बेनती की, अरदास की, सच्चे पातशाह शब्द की सहायता कर। जैते मचा घोर संग्रामा सतगुरु जी को किया प्रणामा, सतगुरु मोह को थापी देनी, रिपुन की सैना नथ लेनी। तां मैं उस थापी दे नाल दुश्मनां दी सैना नूं नथ पाई। सतगुर तीर नदर का मारा, हौमे चोर मरा बटवारा, कानों खैंच चलाए तीर, मिरत भया बीरन का बीर। ये अवस्था गुरु बख्शिश करे, जदों तुसीं शब्द बाणी नाल जुड़ोगे तां मिलदी आ। जदों ये मिल जावे तो उदों जन्म मनोरथ विच सफल होईदा है। फिर जन्म मनोरथ विच जो सफल होवे तो परमात्मा तुहानूं जिउंदे जी अंतर प्रकाश महारस पीवे। तुहाडे अंदर परमात्मा दे नूर दा प्रकाश होगा तो महारस प्राप्त होगा। अंतर प्रकाश महारस पीवे, महारस की प्राप्ति हुंदी है। तो उस समय हुंदी है जदों ये रस छड्ड दिंदे हो तुसीं दुनिया दे। ये रस छाड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया रस नहीं पावा, अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ये त्रिया ओ कंत कहावा। तो ये परमात्मा की बाणी ते बाणे नाल जुड़िए, नाम नाल जुड़िए, गुरु साहब की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन बतीत करिए, तां सानू ये गुरपुरब मनाउण दा फायदा होगा, तो होर भी आनंद मिलूगा। फिर ये गुरपुरब वाले दिन घरां च नहीं कोई बैठा होगा, कोई टीवी नहीं देखता होगा, बल्कि रोज तुहाडी जिंदगी च गुरपुरब होगा। तुसीं रोज इस दर ते आउणा, तरसोगे कि मैं क्यों नहीं गया गुरुद्वारे। तो ये अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू दे चरनां च यही अरदास है, सच्चे पातशाह साडी कौम नूं ये रूहानियत बख्श, ताकि ये साडे सिੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਹ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਚੰਗਾ। तो अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू कृपा करे, बंदियां ने इत्थे मर जाना, इन्नी उम्र होंदी है, मेरी हुण 67 साल की उम्र होगी, साल 2 साल होर मिल जाणगे, पर अपनी कौम लई, उहदे भविख लई, गुरु दे सिद्धांत लई, गुरु दे मिशन लई जियो, किसी लीडर लई नहीं, किसी धड़े लई नहीं, क्योंकि धड़े इत्थे मुक जाने।
गुरु साहब गुरु रामदास जी फरमाते ने, कोई अपने जवाई ना धड़ा बनाई बैठा, कोई भाई ना कोई भतीजे नाल, पर हमरा धड़ा हर रहा समाई। मेरा धड़ा गुरु रामदास जी फरमाते ने कि मेरे परमात्मा नाल है, मेरे गुरु मेरे अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू नाल है। तो इस तरह का रिश्ता आप अपना जो संबंध बनाना अकाल पुरख ना बनाइए, गुरु ना बनाइए, ਉਹਦੀ बाणी ना बनाइए, निज नाल धड़ियां नाल ना बनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब जी ने सानू छोटी जी उम्र च बहुत कुछ दिता। सब तो उच्चा ते सुच्चा सानू सिद्धांत दिता पंथ ते ग्रंथ दा। ਉਹਦੇ लड़ लाया। साडी गुरु गोबिंद सिंह जी तो बाद असीं लवारस नहीं होए, सानू गुरु मिलिया। गुरु नानक देव जी महाराज इस करके आदि गुरु मन्ने गए क्योंकि उन्होंने सानू एक अपना उत्तराधिकारी दिता, जिस उत्तराधिकारी ने 10 जामियां दे विच आके सानू गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दे लड़ ला के इस दुनिया तो गए। अज गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ खतरे च। ये तुहाडियां कमजोरियां करके आ, तुहाडियां लापरवाहियां करके आ, नहीं तो यह होना नहीं सी। अज जिहड़े सिद्धांत ने वो खुरदे जा रहे हैं। सिद्धांत जिहड़े साडे लीडर ने उन्होंने अपनी मर्जी मुताबक मर्यादा नूं अपनी मर्जी मुताबक लागू कर रहे हैं। ये सारा कुछ जो कुछ भी है साडे खिलाफ जा रहा है। सब तो पहली गल तो कदी कविराज निहाल सिंह जी हुंदे सन, उन्होंने सदियां पहला ये शंका प्रगट की सी कि ये कदी सानू ये मौका देखने को मिल सकता है, साडे सामने समस्या आ सकती। उन्होंने गुरु साहब जी नूं संबोधन होके एक बचन कहा, श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोर जोर कहूं, आपके बचन की प्रतीत कौन मानेगो, पंथ की रखो तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, रखो जो ना पंथ की ग्रंथ कौन मानेगो। तो पंथ जदों नौकर बन गया, जिन्हों पातशाही बख्शी दसम पातशाह ने, वो नौकर बन जाए तो साडी कौम सार लाऊगा। फिर गुरु ग्रंथ साहब तो रुलूगा तो रुलदा पिया साडियां अखां सामने, असीं कुछ नहीं कर पा रहे। जिहड़े साडे आगू ने आगू होके ते ये बीड़ा चुकना सी कि गुरु ग्रंथ साहब दे वल कोई अख चुक के ना देखे, वो जालमां नूं बचाउण डिया, उन्हां दा कुकर्मियां दा शरणदाता बनिया होया। तो साडियां अखां सामने सारा कुछ असीं तमाशा देखी जा रहे, गोल च पैसे पाई जा रहे, मत्था टेकी जा रहे, सुखना सुखी जा रहे, सानू मिलना नहीं कुछ भी। इस तरह जे ते तुसीं गुरु वाले होके गए तो परमात्मा के चरणों च भी मिल सकते हो, नहीं तो जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पाया देश लम्मे वाला नरक भोगांगे असीं। ते असीं देख रहे हैं कि साडी कौम दे विच सानू गुरु नानक साहब जी की सच्ची सरकार मिली, तख्त मिलिया अकाल पुरख का, उन्होंने खुद गर्ज लोग वरत रहे हैं, उस काल तख्त नूं नीवा दिखा रहे हैं, उत्थे अपने मन मर्जी के फैसले हो रहे हैं। ये कुदरती निजाम, कुदरती फैसले, कुदरती जस्टिस नहीं मिल रहा। ये तख्त अकाल पुरख का सी, उहदा पैगाम देने वाले पीर गुरु का सी, उन्होंने वरत रहे हैं अज निजी अपने वो लीडर जिन्हें आप गुरु वाले नहीं। तो एक तो सतगुरु के जन्मे गमन मिटाया, सतगुरु के घर च जन्म लो, अमृतधारी हो, मर्यादा विच अपने जीवन बतीत करो, फिर साडी आत्मा तकड़ी हो सकती है। फिर असीं देख सकते हैं कि साडी कौम नाल की हो रहा ते होना की चाहिए। सारा कुछ साडा विगड़िया पिया, विगड़िया इस करके पिया कि असीं अपनियां जिम्मेवारियां भुलदे जा रहे हैं, तो असीं सारा कुछ अपने गुरु का गवाई जाने। अज मैं हो सकता तुसीं पहलां कदी सुनिया होवे, मैं बहुत रौला पाया इस गल का कि जिहड़े साडे 502 स्वरूप पुरातन हथ लिखत ग्रंथ, ये अज कमेटी नहीं दस रही वो कित्थे गए। ये छापे की भीड़ है साडे कोल, ये छापे की भीड़ हरेक साल नवा एडिशन छपदा, नवे एडिशन दे विच गलतियां वध रही ने, पहलियां सुधर नहीं रही। उन्होंने सुधारन का सानू कोई शौक नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं समझते। असीं जिहड़े चंगे पाठी ने वो समझते हैं किहड़ियां किहड़ियां गलतियां ने, कित्थे कित्थे ने, ते हैगियां ने हज़ारां च। असीं अज नहीं तो 10 साल बाद इन्हां गलतियां नूं सुधारन लई कोई संस्था बनाईए,
500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸੇਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਪਛਾਣਨਗੇ? तो ਸਰੂਪ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੋਥੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, 502 ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, 263 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਬਜਵਾੜਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੋਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। 1-2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸਲ, 28 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਸਲ, 2 ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸਲ, 502 ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸਲ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਲੈ ਗਈ ਜਦੋਂ 84 ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸੀਵ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 2008 ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 19 ਚ ਦਿੱਤਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਹੋਊ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਬੱਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੀ ਉਹ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਕਲ ਆ? ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੇ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਪਛਾਣੀਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਕਾਰੇ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਸਕਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਝ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਹਿائش ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਵਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਗੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ
शब्द सुन के चले जाइए, सिर हिला के चले जाइए, सानू प्राप्ति नहीं होनी। साडी प्राप्ति उन्नी देर नहीं होनी जिन्नी देर तक सिख दी सुरत ते गुरु दा शब्द आपस विच नहीं मिलते। दोह मिल कारज उपजे राम नाम संजोग। सिख दी सुरत ते गुरु दा शब्द जदों मिलते ने उदों आत्मा परम पिता परमात्मा नाल लावा लैंदी। तो साडी सुरत विच जिहड़े वकारां ने थाप बनाई, उस वकारां नूं नाम ते बाणी ने कढना, मर्यादा ने कढना, सिद्धांत ने जिहड़े गुरु साहब दे उन्हां ते चलांगे ते तां निकलनी है, तां वो खाली होऊगी तां जिहड़े अनरस ने वो दूर होणगे। फिर परमात्मा दी किरपा नाल जदों तुहाडी सुरत दे विच शब्द वजिया, जिन्हों कबीर जी ने कहा, कबीर गगन तमामा बाजो परे नसाने घाओ खेत जो मांडे सूरमा अब जूझण को दाओ। जिन्हें वकारां दे मुकाबले ते सोच लिया कि अब जूझण को दाओ, ये मनुखा जन्म ही जूझण दा समा है, वकारां नूं जितण दा समा है। असीं रहरास साहब विच रोह पढ़दे आ ना, भई प्रापत मानुख दे उरिया गोबिंद मिलन की यही तेरी बरिया। गुरु साहब कहते जे तू गोबिंद नूं मिलना है, परमात्मा नूं मिलना, तो यह मनुखा जन्म ही तेरी वारी। जो तू बैल बन गया, सूर बन गया, कुत्ता बन गया, सप बन गया, उदों तू नहीं मिल सकता। जे तू मिल सकता है तो मनुखा जामे च ही मिल सकता है। तो जे मनुखा जामे च तुहानू रंग नहीं लगा तो फिर जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पाया देशरम में बड़ा नरक भोगांगे। तो जे मिल गए तो फिर जाको हर रंग लागो, इस युग में सो कहियत है सूरा। आत्म जने सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। भाई साहब भाई जैता जी जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी का सीस लिया सी, वो बड़े विद्वान सन, बहादुर भी बड़े सन, विद्वान बड़े सन, उच्च कोटि के कवि सन। उन्हों की अरदास पढ़ के लू कंडे खड़े हो जाते, जिहड़ी उन्होंने अरदास की किते लिखी हुई है। जिहड़े उन्होंने गुरु दसम पातशाह के चिन्ह चक्कर दसे ने कि जदों गुरु साहब निकलते सी, मैं अगे अगे नगारा वजाउंदा हुंदा सी, वो कमाल की शब्दावली च लिखे ने। तो भाई जैता जी लिखते हैं कि मेरे अंदर संग्राम चल गया वकारां दा, मैनू बड़ा तंग किया वकारां ने। जैते मचा घोर संग्रामा सतगुर जी को किया प्रणामा। मेरे अंदर जो संग्राम शुरू होया वकारां दा, तो मैं सतगुरु अगे प्रणाम किया, बेनती की, अरदास की, सच्चे पातशाह शब्द की सहायता कर। जैते मचा घोर संग्रामा सतगुरु जी को किया प्रणामा। सतगुरु मोह को थापी देनी, रिपुन की सैना नथ लेनी। तां मैं उस थापी दे नाल दुश्मनां दी सैना नूं नथ पाई। सतगुरु तीर नदर का मारा, हौमे चोर मरा बटवारा। कानों खेच चलाए तीर, मृत भया बीरन का वीर। ये अवस्था गुरु बख्शिश करे, जदों तुसीं शब्द बाणी नाल जुड़ोगे तां मिलदी आ। जदों ये मिल जाए तो उदों जन्म मनोरथ में सफल होईदा है। फिर जन्म मनोरथ में जो सफल होवे तो परमात्मा तुहानू जिउंदे जी अंतर प्रकाश महारस पीवे। तुहाडे अंदर परमात्मा के नूर का प्रकाश होगा तो महारस प्राप्त होगा। अंतर प्रकाश महारस पीवे, महारस की प्राप्ति हुंदी है। तो उस समय हुंदी है जदों ये रस छड्ड दिंदे हो तुसीं दुनिया दे। ये रस छाड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया रस नहीं पावा। अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ये त्रिया ओ कंत कहावा। तो ये परमात्मा की बाणी ते बाणे नाल जुड़िए, नाम नाल जुड़िए, गुरु साहब की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन बतीत करिए, तां सानू ये गुरपुरब मनाउण दा फायदा होगा, तो होर भी आनंद मिलूगा। फिर ये गुरपुरब वाले दिन घरां च नहीं कोई बैठा होगा, कोई टीवी नहीं देखता होगा, बल्कि रोज तुहाडी जिंदगी च गुरपुरब होगा। तुसीं रोज इस दर ते आउणा, तरसोगे कि मैं क्यों नहीं गया गुरुद्वारे। तो ये अकाल पुरख सच्चे वेगुरु दे चरनां च यही अरदास है, सच्चे पातशाह साडी कौम नूं ये रूहानियत बख्श, ताकि ये साडे सिੱਖੀ दे भेस विच जिहड़े लुटेरे लुट रहे ने उन्हां तो असीं निजात पा सकीए। समूह संगतां दा, प्रबंधकां दा, महापुरखां ने मैं महसूस करदा कि इन्हां कलोनियां दे विच नहीं मैनूं कोई सादा। वो कहंदे ने इहने बादल दे खिलाफ बोलना ते वो साडे इस तरह ते ओहदे नाल साडे आ संबंध ने ते इहनूं ना ही बुलाओ ते चंगा। तो अकाल पुरख सच्चे वेगुरु किरपा करे
ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜੀਓ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਧੜਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਮਰਾ ਧੜਾ ਹਰ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। मेरा धड़ा गुरु रामदास जी फरमाते ने कि मेरे परमात्मा नाल है, मेरे गुरु, मेरे अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू नाल है। तो इस तरह का रिश्ता आपां अपना जिहड़ा संबंध बनाउणा अकाल पुरख नाल बनाईए, गुरु नाल बनाईए, उहदी बाणी नाल बनाईए, निज नाल धड़ियां नाल ना बनाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब जी ने सानू छोटी जी उम्र च बहुत कुछ दिता। सब तो ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दे लड़ ला के इस दुनिया तो गए। अज गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ खतरे च। ये तुहाडियां कमजोरियां करके आ, तुहाडियां लापरवाहियां करके आ, नहीं तो ये होना नहीं सी। अज जिहड़े सिद्धांत ने वो खुरदे जा रहे ने। सिद्धांत जिहड़े साडे लीडर ने उन्हां अपनी मर्जी मुताबक मर्यादा नूं अपनी मर्जी मुताबक लागू कर रहे ने। ये सारा कुछ जो कुछ भी है साडे खिलाफ जा रहा है। सब तो पहली गल ते कदी कविराज निहाल सिंह जी हुंदे सन, उन्होंने सदियां पहला ये शंका प्रगट की सी कि ये कदी सानू ये मौका देखने को मिल सकता है, साडे सामने समस्या आ सकती। उन्होंने गुरु साहब जी नूं संबोधन हो के एक बचन कहा